नमस्कार, मैं हूँ दिलीप मिश्रा और 3 दिनों के बाद भारत की स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त। जी हाँ, हम 15 अगस्त को देश के स्वतंत्र हुए 78वां साल मनाएंगे। लेकिन देश स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन क्या हम कई विचारों से अभी भी बाहर आ चुके हैं? क्या हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हैं? हाल ही में जो कोलकाता में घटना हुई है वो विभत्स है, लोगों को एकदम भयावह कर देती है। हाल ही में आपको बता दें कि कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ पहले दुष्कर्म होता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद उसके शव के साथ बर्बरता की जाती है। उसके बाद वहाँ की प्रशासन ये सवाल उठाती है, वहाँ के राजनीतिक लोग ये सवाल उठाते हैं कि महिला चिकित्सक को रात में ड्यूटी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए कि जब किसी की ड्यूटी लगती है तो रात हो या दिन हो अपनी जिम्मेदारी को जरूर पूरा करेगा। इस प्रकार की घटना क्यों हो रही है, इस पर हम रोक क्यों नहीं लगा पा रहे? 2012 में जब निर्भया का कांड हुआ था तब लोगों के मन में आक्रोश था, दिलो दिमाग में एक रोष था। उसके बाद सरकार ने कठोर कानून बनाए, डेथ पेनाल्टी की भी व्यवस्था की गई, कोर्ट में फास्ट ट्रैक का गठन किया गया। इस बावजूद इसके निर्भया कांड में दोषियों को सजा होने में करीब 10 साल का वक्त लग गया। इसके बावजूद आज भी ऐसी घटनाएं नहीं रुकी हैं। उसी का एक उदाहरण कोलकाता में हुए घटना को जोड़कर देखा जा सकता है। ये घटना होने के बाद देश भर के चिकित्सकों में आक्रोश है, प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल की पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण तत्काल में उच्च न्यायालय और वहां की सरकार दोनों के द्वारा सीबीआई को मामले को ट्रांसफर कर दी गई और हाई कोर्ट के द्वारा जो सीबीआई की इंक्वायरी मानी गई है उसके लिए मैं हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई इंक्वायरी में दूध का दूध पानी का पानी होगा, सच्चाई सामने आएगी। अब देखना होगा कि सीबीआई इस मामले में कितनी जांच कर पाती है और क्या कुछ रिपोर्ट आता है। पहले तो उस केस को आत्महत्या का रूप दिया गया था, लेकिन जब चिकित्सकों ने, वहां के जूनियर डॉक्टरों ने आक्रोश दिखाया, आंदोलन किया, तब ये मामला तूल पकड़ा और उसके बाद पोस्टमार्टम कराई गई। तब रिपोर्ट से ये पता चला कि उनकी पहले दुष्कर्म हुई है, फिर हत्या किया गया है, उसके बाद शव के साथ बर्बरता किया गया कि ये जो रेप और मर्डर हुआ है ये एक इंसान नहीं कर सकता है। और जो सीमेन एनालिसिस हुआ है हमारे विक्टिम के वेजाइना में, उसमें 2 से 3 लोगों के सीमेन आए हैं। तो हमें चाहिए कि पुलिस और अथॉरिटीज पहले तो ट्रैक करे जिन्होंने भी ये दुष्कर्म किया है, उसके बाद एवरीवन शुड बी हैंग्ड। इस प्रकार की घटना कुछ दिन पहले संदेश थली से भी आई थी, जहां आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। वहीं हाल ही में अयोध्या और कन्नौज से भी ऐसा ही मामला आया है, जिसमें राजनीतिक चेहरे को भी पहचान की गई है और कुछ मौलाना की भी पहचान की गई है, जिन्होंने ऐसा कुकर्म किया है। सरकार और शासन को यह सोचना होगा कि विदेशों में ऐसा क्यों नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो वहां पे क्या कड़ी सजा दी जाती है, क्या उसको भी भारत में लागू करने की जरूरत है? निर्भया कांड के बाद फास्ट ट्रैक और इन सब चीजों का जो लागू किया गया उसका कोई फायदा अभी तक नहीं दिख रहा है। समाज में ऐसी घटनाएं हो ही रही हैं। ऐसे में भारत सरकार और राज्य सरकार तथा यहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहिए ताकि ऐसी घटना न हो और समाज में एक नाजियत पेश हो।